हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शाहिद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा, आज हम बात करेंगे और एक क्वेश्चन, इनफैक्ट कल का ही क्वेश्चन है कोरिलेशन का। तो कोरिलेशन में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कोरिलेशन का मतलब क्या है, उसके टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो आज हम जो दूसरा क्वेश्चन जो है जिसके रिलेटेड हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड इट इज डिफरेंट मेथड्स, राइट। तो आज का टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कल क्या कहा था मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब है एक्सटेंट। तो कल मैंने आपको कहा था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब है द एक्सटेंट टू विच द टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। यानी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अगर x और y के बिटवीन पॉजिटिव कोरिलेशन है तो कितनी पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ये जो रेंज है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, इसका जो रेंज है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था, दैट इज 0 to ±1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस माय डियर। अगर आपका आंसर, जब हम कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं, अगर आपका आंसर 0 आता है तो आप कहोगे द वेरिएबल्स के दरमियान जीरो कोरिलेशन है। ओके, अगर आपका आंसर +1 आता है तो आप कहोगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके माय डियर, अगर आपका नेगेटिव आता है -1 तो आप कहोगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। अगर आपका से फॉर एग्जांपल अगर आपका आंसर 0.98 आ जाता है आप कहोगे हाईली कोरिलेटेड, या आर यू गेटिंग माय, या अगर आपको 0.25 आता है तो आप कहोगे वेरी लो पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो हाईली नेगेटिव कोरिलेटेड, अगर आपका आंसर आता है माइनस तो वेरी नेग्लिजिबल नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप बेटा आपको ये समझ आ रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। तो आज हम बात करेंगे व्हाट आर द टू मेथड्स दैट यू हैव टू एक्चुअली डिस्कस। यस माय डियर, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मैंने आपको अब कहा कि इट इज द एक्सटेंट टू विच द टू वेरिएबल्स और मोर देन टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। और कल हमने ये भी आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आपके पास दो वेरिएबल्स खाली है तो इट्स कॉल्ड बाइवेरिएट कोरिलेशन, अगर आपके पास मोर देन टू वेरिएबल्स है तो इट्स कॉल्ड एज मल्टीपल कोरिलेशन या मल्टीवेरिएट कोरिलेशन। बट मैंने आपको ये भी कहा था अगर आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स में से अगर आप 2 की कोरिलेशन चेकआउट करते हो लेकिन एक वाले वेरिएबल को ना आप कांस्टेंट रखते हो या इसका इफेक्ट जो है नलिफाई करते हो, तो इसको हमने कहा था पार्शियल कोरिलेशन। समझ आया बेटा? तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, लेकिन कल अगर आपको यह भी पूछा जाता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन इसको क्या कहते हैं, तो एक पॉइंट यहां पे मैं हम आपको ऐड करना चाहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड स्कैटर डायग्राम। इसको हम स्कैटर डायग्राम कहते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके माय डियर, तो ये वाला जो है ये आपको याद रखना है। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके माय डियर, लेकिन आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं दो टाइप्स है जो आपके सिलेबस में बेसिकली है। देखिए भाई, टू टाइप्स ऑफ coefficient of correlation. First one is product moment method. Product moment method.
ठीक है बेटा, पहले प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, उसके बाद जो हमारा दूसरा है इसको हम ऐसे करेंगे, रैंक डिफरेंस मेथड, रैंक डिफरेंस मेथड। तो याद रखना बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या देयर आर टू मेथड्स हम कह सकते हैं, टू टाइप्स नहीं, टू मेथड्स ऑफ, यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के लिए इफ यू हैव टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बेटा, आपके पास दो मेथड्स है, इन दो मेथड से हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकाल सकते हैं, जिसका रेंज मैंने अभी कहा 0 से लेकर +1 तक, 0 से लेकर -1 तक। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास दो मेथड्स है, वन इज प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, अनदर इज रैंक डिफरेंस मेथड। तो जो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है ये किसने दिया है? पहला पॉइंट ये दिया है कार्ल पियर्सन ने, कार्ल पियर्सन ने। ठीक है बेटा, तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड पियर्सनस प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज पियर्सनस प्रोडक्ट मूवमेंट। ये हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसकी कैलकुलेशन सिंपली आपके साथ शेयर करेंगे, कैलकुलेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे, वही आपके एग्जामिनेशन में आएगा। लेकिन जब आप पीजी क्लासेस के लिए जाते हो तो इसको आपने डिटेल में पढ़ना है, इसके मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, व्हाई वी यूज दिस, व्हाई वी यूज दिस। तो यहाँ पे आपको इतना सारा कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको खाली ये चाहिए कि आपको फार्मूला याद रखनी है, और वहां पे अगर क्वेश्चन रफ स्कोर दिया गया होगा, कोई भी स्कोर दिया गया होगा, आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ मेथड, या तो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड होगा या तो रैंक डिफरेंस मेथड होगा। सो सिंपल। एंड नंबर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by R. It is denoted by R. Okay? Is that clear to you? Just a second. Okay. Yes. ये जो प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड है, इसकी दो फार्मूलाज आपको याद रखनी है, दो फार्मूला याद, फॉर ग्रुप डेटा एंड फॉर अनग्रुप डेटा। तो उसकी फार्मूला जो है हम अभी आपके साथ वो शेयर करेंगे। ओके बेटा, तो यहां पे जब आप प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हो तो आपके पास दो फार्मूलाज दी गई होगी। वन इज, यहां पे अगर आपको डिविएशंस निकालने हैं, डिविएशंस, तो डिविएशंस जब हम निकालेंगे आपको वहां से पूछा जाएगा कि यू कैलकुलेट सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, बट व्हेन डिविएशंस आर टेकन फ्रॉम द मीन, तब जाके आपको ये फार्मूला आपको इस्तेमाल करनी है। विदाउट डिविएशन अगर आपको निकालनी होगी, विदाउट डिविएशन, ओके, विदाउट डिविएशन, विदाउट डिविएशंस, तब आप ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे। अब ये सर आपको, आप बोलोगे सर कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे पता है कि कंफ्यूजन तब तक होगा जब तक हम आपको ये प्रैक्टिकली नहीं सिखाएंगे, जब तक हम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन ना करें तब तक आपको कंफ्यूजन होगा। लेकिन यहां पे हम आपको बताते जाएं कि यहां पे आपको सिंपली आज के इस लेक्चर की मैं बात कर रहा हूं, आपको ये फार्मूलाज ना याद करने हैं, ये बिल्कुल आपके दिमाग में चिपक जाने चाहिए। समझ आया बेटा? तो ये प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड जब भी आपके दिमाग में आएगा, हाँ, अगर वहां पे कोई भी क्वेश्चन आया, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, आपको जो सही लगेगा आप वही करोगे। ये जरूरी नहीं है कि आप ये, हाँ, अगर वहां पे दिया गया होगा डिविएशन एंड विदाउट डिविएशन, तब जाके आपको कौन सी फार्मूला इस्तेमाल करनी है ये मैंने आपको बताया। अगर वहां पे क्वेश्चन आया कि आप डिविएशन वाली फार्मूला इस्तेमाल करो, तब जाके आप ये वाली फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर वहां पे आ गया विदाउट डिविएशन, तब जाके आपको ये वाली फार्मूला लिखनी है। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स क्या हुआ, जितनी बार क्वेश्चन आया, ना वहां पे डिविएशन आया ना विदाउट डिविएशन आया, तो भाई आपकी मर्जी है, आप ये वाली फार्मूला इस्तेमाल करोगे या ये वाली फार्मूला इस्तेमाल करोगे। लेकिन आपको ये दोनों फार्मूलाज जो है वो आपको बेटा याद रखने हैं। तो एक बार हम आपको बता देते हैं, हम बात कर रहे थे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। मैंने आपको कहा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का मतलब है extent to which the two variables are, it is the index number that shows us the extremeness, how much the two variables are correlated. If there is positive, how much there is positive correlation, how much there is negative correlation.
ओके ये इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स है, यानी हम यहाँ पे टाइप्स नहीं लिखेंगे ना बेटा, यहाँ पे लिखेंगे टू मेथड्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पहला मेथड हमारा है प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ये जो मेथड है किसने दिया? शाबाश, कार्ल पियर्सन ने। और कार्ल पियर्सन ने इसको दिया है, इसलिए इसको पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट भी कहते हैं, पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। नाइस। तो इट इज डिनोटेड, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है जो किसने दिया? कार्ल पियर्सन ने। ये हम किससे डिनोट करते हैं सर? आर से डिनोट करते हैं। तो इसकी फार्मूला दो है। कितने फार्मूलाज है? दो है। वन इज आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई। ये एक्स वाई क्या है? एक्स इज वन वेरिएबल, वाई इज अनदर वेरिएबल। हमें इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन दिखानी है। सिंस यहाँ पे दो ही वेरिएबल्स है तो बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ एक कौन सी किस्म की वेरिएशन है, किस किस्म की कोरिलेशन है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो क्या आएगा, कौन किस टाइप की कोरिलेशन है ये, ठीक है। अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। भाई ये सिंपल फार्मूला है, ये तो आपको याद रहेगी, लेकिन इसमें ना आपको थोड़ा बहुत ड्रिल करना है। R is equal to n summation xy minus summation x into summation y whole divide by and whole under root of n summation x square minus summation of x cos square into n summation y square minus summation y का whole square। तो ये आपको फार्मूला याद रखने ही रखने हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको तो ये याद रखने हैं। अगर आपने फार्मूला गड़बड़ किया तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। या तो आपका आंसर 0 आना चाहिए, या तो +1 आना चाहिए, या तो -1, या तो इन बिटवीन -1 एंड +1 है 0.98। 1.2 ऐसा क्वेश्चन का आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता है 0 से लेकर ±1 तक। तो इसका खास ख्याल रखेंगे आप। आगे हम बात करेंगे, एक दो लेक्चर्स दे देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं रैंक डिफरेंस मेथड। तो ये जो रैंक डिफरेंस मेथड है इट वाज गिवन बाय सुपेरमैन। ये जो रैंक डिफरेंस मेथड है किसने दिया? तो इसको सुपेरमैनस रैंक डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा इट इज पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, इसको हम कहेंगे सुपेरमैनस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो सिंपल। ओके, इट इज डिनोटेड बाय, यहां पे लिखेंगे डिनोटेड बाय रो, RHO, रो हम इस तरह लिखते हैं, P थोड़ा ऐसे। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रो कोरिलेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रो कोरिलेशन। कौन सा? रैंक डिफरेंस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रो कोरिलेशन एंड इट इज गिवन बाय सुपेरमैन, राइट। तो फार्मूला क्या है कैलकुलेशन के लिए? देखो, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन ऑफ d स्क्वायर डिवाइड बाय n into n square minus 1. So simple, so simple my dear. Okay, रो ये रैंक डिफरेंस है इज इक्वल 1 माइनस 6 समेशन ऑफ d स्क्वायर। यहां पे होल डिवाइड नहीं करना है, इट इज डिवीजन ऑफ ओनली 6 समेशन d स्क्वायर। तो 6 समेशन d स्क्वायर डिवाइड बाय n into n स्क्वायर माइनस 1। तो ये फार्मूला कब कहां किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह यूज करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे। तो ये जो लेक्चर्स है, कोई भी लेक्चर आज के बाद आप मिस नहीं करोगे बेटा, बिकॉज ये इन दो में से डेफिनेटली दोनों क्वेश्चन आने वाले हैं, दोनों क्वेश्चंस आने वाले हैं, गारंटी के साथ कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, वो भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा और वेरी शॉर्ट आंसर भी और शॉर्ट आंसर भी आएंगे। इनफैक्ट तीनों सेक्शंस में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फिर हमसे मत कहना कि हमें खबर नहीं थी। तो मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने इस आज के लेक्चर को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। इफ रियली देन लाइक माई वीडियो, share my video, and please do subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest updates. बेटा notes also available इसके, हाँ notes में सब कुछ है except one question that is percentile and percentile rank।
वो 2 क्वेश्चंस मैंने नोट्स पे नहीं लिखे हैं, शायद लिखे हैं बट आई डोंट रिमेंबर दिस टाइम, या लिखे भी होंगे, मुझे लगता है नहीं लिखे होंगे। तो इसीलिए मैंने जब परसेंटाइल रैंक आपको पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि इसको अच्छे से उतारो। बाकी जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा, जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से मैंने अपने नोट्स पे मतलब अच्छे से फ्रेम किए हैं, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इन योर स्टडीज। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.